जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले वीवो 2025 के लिए एक नया क्वेश्चन आपके सामने समक्ष लेके उपलब्ध हूँ। आज मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ जो 2025 यूपी बोर्ड में आने की संभावना, जिस क्वेश्चन को मैं आज उसको दोबारा से लेके आपके सामने उपलब्ध हूँ। यानी आज हम बात करने वाले प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण पौधा जो होता है भोजन किस तरीके से बनाता है, पौधा भोजन कौन सी तरीके से बनाता है और पौधा भोजन कैसे बनाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। आप वीडियो में आखिर तक बने रहें और हम यही बताएंगे पौधे में भोजन कैसे कैसे, पानी कहां से किस तरीके से ये पहुंचता है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए पौधे का पोषण, नहीं पौधे में पोषण किस तरीके से होता है। चलो हम वीडियो में ज्यादा टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी हम बात करने वाले पौधे का पोषण, यानी पौधा अपना पोषण, पालन पोषण किस तरीके से करता है। आज हम जानते हैं पौधा, आप लोगों ने ये शब्द सुना भी होगा कि पौधा क्या होता है। पहला क्वेश्चन मेरा ये आपसे यह था, यानी पौधा स्वपोषी होता है या परपोषी। तो आपका जवाब होगा सर कि पौधा होता है स्वपोषी। यानी कैसा पौधा होता है? स्वपोषी। अब बात आती है स्वपोषी क्यों होता है। स्वपोषी इसलिए होता है कि पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। पौधा क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब आपके मन में आया होगा स्वयं बनाता है तो भोजन बनाता किस तरीके से है, यानी स्वयं बनाता है तो भोजन किस तरीके से बनाता है। तो पौधा जो भोजन बनाता है वो बनता है प्रकाश संश्लेषण से, यानी प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती फिर क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? इसका मतलब होता है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यानी सौर ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अब रासायनिक ऊर्जा सौर ऊर्जा बदलती कैसे है, अब हम बात करते हैं विस्तार से। अब हम इसके बारे में विस्तार से, पहले आपने ये जान लिया पौधा कैसा होता है, स्वपोषी। स्वपोषी क्यों होता है? कि पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयं किस तरीके से बनाता है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। अब हम आगे बात करते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, अब विस्तार से हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। अगर हम डेफिनेशन इसकी लिखना चाहें तो लिख लेंगे, पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है। यानी सूर्य के प्रकाश से कैसे प्राप्त करता है, मैं आपको वही बता, ये हमारा क्या है? सूर्य। यानी इससे जो निकलता है प्रकाश, जो सूर्य से निकलता है प्रकाश, इसे कहते हैं सौर ऊर्जा। क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। अब बात आती है सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। आपने पौधे में पत्ती तो देखी होगी, पौधे में जो पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां, यानी पेड़ पौधे में हरी पत्तियां, उन पर क्या होता है? हरे कण होते हैं छोटे छोटे। इस कण पर जो पौधे में छोटे छोटे कण होते हैं उसको कहते हैं पड़हरित। क्या कहते हैं? उस कण को कहते हैं पड़हरित। पड़हरित यानी पड़हरित क्या करता है? जो सूर्य का प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों पर पड़ता है वो उसे कहते हैं पड़हरित। पड़हरित तो इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है? जैसे ही सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल से कनेक्ट होता है तो वो क्या आता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी पौधे के भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल क्या है? महत्वपूर्ण अवयव है। अब हम बात करने वाले हैं पौधा भोजन करता किसका है। तो आपने सुना होगा पौधा एक गैस होती है, इसका नाम होता है CO2। सो इसे हम बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या करता है? पौधा इसका ग्रहण करता है। कैसे करता है? यानी कि जैसे सूर्य का प्रकाश जहां पर पड़ता है उसे कहते हैं हम पड़हरित। पड़हरित क्या होता है? इंग्लिश में पड़हरित को कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, सौर रासायनिक क्रिया भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है देखो, यूज, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये था
जो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है, इससे क्या होता है, इससे ही पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाना प्रारंभ कर देता है। यानी पौधा क्या करता है, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाना कैसे प्रारंभ कर देता है, बात करते हैं। अब देखो पौधा अपने भोजन के लिए यूज क्या करता है, यानी कौन कौन से साधनों की उसे पौधे के लिए आवश्यकता होती है। पौधे को कौन कौन से साधन की आवश्यकता होती है, हम बात करते हैं। पहली बात तो हमारी ये थी, यानी यूजलेस पॉइंट था, यानी कि पहला पॉइंट उसे चाहिए था सूर्य का प्रकाश। भोजन बनाने की क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश से पौधा कैसा होना चाहिए, हरा। कैसा होना चाहिए पौधा। सेकंड नंबर बात, पेड़ कैसा होना चाहिए, हरा। हरा पेड़ होना चाहिए, यानी दूसरा पॉइंट क्या है, पेड़ होना चाहिए हरा। तीसरा क्या होता है, पेड़ किसके साथ, हरे पेड़ में जो पत्तियां होती है इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। चौथा पॉइंट आता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को निकालता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ग्रहण करता है। ये होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन को निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ग्रहण करता है। इतने बात आई। इसके में क्या होता है, यूज, जो पौधा क्या करता है अपने भोजन में क्या करता है, इन चीजों का यूज करता है। अब बात करते हैं, अब बात होती है ना, तो पौधा क्या करता है, यानी समझने वाली बात यह, पौधा क्या करता है, सौर ऊर्जा को किसमें बदल देता है, क्लोरोफिल की सहायता से। किसमें बदलता है, सौर ऊर्जा को किसमें बदल देता है, यानी थोड़ा बड़ा लिखा था है, सौर ऊर्जा को किसमें चेंज कर दिया, क्लोरोफिल की सहायता से। क्लोरोफिल क्या कर देता है ये, यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में। यानी उसने क्या किया, सूर्य के प्रकाश को किसमें बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा में। अब इसमें क्या, रासायनिक संश्लेषण होने लगा। उसके बाद क्या होता है, भोजन में यूज क्या करता है, CO2। CO2 क्या करता है, CO2 आपने देखा भोजन में जो भोज्य पदार्थ होता है उसे कहते हैं C6H12O6। ये क्या होता है, भोज्य पदार्थ। क्या होता है, भोज्य पदार्थ, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ। अब उसमें क्या होता है, दूसरी तीसरी चीज आती है H2O, यानी कि जल। जल का क्या होता है, अपघटन होता है। अपघटन होता है, अपघटन होता है। जल का जैसे ही अपघटन होता है उससे में क्या करता है, O2 यानी ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने सारी चीजें बातें लिख दी। यानी सूर्य का प्रकाश क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा बदलता है। रासायनिक ऊर्जा बदलने के बाद किसकी सहायता, क्लोरोफिल से। जैसे उसकी क्रिया होती है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। फिर आपके मन में आता है जल। जल का पास, जल पौधे के जड़ में पाया जाता है। जल क्या करता है, पौधे में जल पर जो होता है, यानी जल पौधे में पहुंचता किस तरीके से, तो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहता हूं ये बात। यानी कि समझ लो, आपके घर पानी ना आता हो, आपके घर किसी पाइप के माध्यम से पानी पहुंचता हो, यानी शुद्ध पानी क्या हो, आपके घर पाइप के माध्यम से पहुंचता हो। तो क्या होता है, ऐसे ही पाइप जो पौधे में होता है, अंदर एक पाइप सी नली पड़ी होती है। तो क्या करते हैं, पौधे में यहां तक पानी पहुंचाने के बाद क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेष होता है इसमें आदान प्रदान, यानी ये ग्रहण क्या करता है, CO2, और निकालता है उत्सर्जन क्या करता है, O2। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और आपने सुना होगा, यानी एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अब ये यूज हो गया इसमें। अब जल का अपघटन होता है, फिर उसके बाद ये कहता है रासायनिक, इसकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्या होती है, यानी ये क्या करता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। ये आपने देख लिया, मैं थोड़ा मिटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूं, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है, देखो उसमें क्या करता है, वो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल यूज करता है, यानी कार्बन प्लस जल के 12 मॉलिक्यूल यूज करता है, H2O। और फिर उसके बाद सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश, यानी ऐसे लिख दो सनलाइट। सनलाइट क्या होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, क्लोरोफिल से।
क्लोरोफिल। क्या प्राप्त होता है हमारे C6H12O6 प्लस क्या होता है CO2 और प्लस क्या होता है CH2O। ये क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। यानी दोबारा समझ लो, वो क्या करता है कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल यूज करता है और H2O के 12। उसके बाद क्या कहा सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे लिख सकते हो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किससे कनेक्ट होता है यानी कि पौधे की पत्तियों से। पत्तियों में क्या होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के माध्यम से क्या होता है इसमें भोज्य पदार्थ बनते हैं। भोज्य पदार्थ क्या होता है ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं ये ग्लूकोज का सूत्र किसे कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है भोज्य पदार्थ होता है, इसे हम क्या कहते हैं भोज्य पदार्थ कहते हैं, भोज्य पदार्थ, इसे कहा जाता है भोज्य पदार्थ। उसके बाद क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ये भोजन करता है और किसकी सहायता से H2O यानी जल। जल क्या करता है जल का जब अपवर्तन होता है तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।